Hello student, how are you? Welcome in class 9th. We are studying first chapter of your science. So according to new syllabus, NCERT syllabus, first chapter is the matter in our surrounding. Matter in our surrounding, यानी अपने आसपास के पदार्थ. ठीक है, तो ये चैप्टर पर स्टार्ट कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देखिएगा. हमने देखिएगा अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अपने सराउंडिंग्स के अंदर देखते हैं. तो जितनी भी आपको ऑब्जेक्ट्स है या फिर जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आते हैं इसके अंदर, सारे जो है वो मैटर है, चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल आर मेड अप बाय मैटर. तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग अपन बोल सकते हैं. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप बाय मैटर. ये सभी किससे बने होंगे? पदार्थ से. मे बी इट सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट और गैस. ये सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, लिक्विड या गैस स्टेट के अंदर हो सकते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया. इसमें मैटर है, अपन में एक मैटर है. ठीक है, तो लिविंग बीइंग्स में हम बात करते हैं मैटर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. मैटर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम मैटर बोलेंगे. इसका डेफिनेशन अपन ऐसे समझाएंगे. All those objects which having mass या फिर हम बोलेंगे जिसका कोई वॉल्यूम होता है, जिसका मास होता है या वॉल्यूम होता है, और ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान लेता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है. क्लियर है? तो विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट और कैन बी फेल्ट बाय वन और more sense organs. समझिएगा, डेफिनेशन है ये इसका मैटर का. Those objects which have mass, ऐसे सारे पदार्थ जिनका मास होता है या उसका वॉल्यूम होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मास होगा या वॉल्यूम जो होगा तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा यूनिवर्स के अंदर, जो स्पेस एक जगह घेरेगा, स्थान घेरेगा. एंड कैन बी फेल्ट, जिसको महसूस किया जा सकता है बाय वन और मोर सेंस ऑर्गन्स. ये अपने 5 सेंस ऑर्गन है, तो जिनको अपन महसूस कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन के द्वारा. तो मास होना चाहिए, ठीक है, और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसको अपन सेंस कर सकते हैं, वो सबको आर कॉल्ड मैटर. तो आर कॉल्ड मैटर. इस सारे ऑब्जेक्ट्स को अपन मैटर बोलेंगे. फिर अब बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होगी. तो फर्स्ट यहाँ पे हम टॉपिक ले रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. फिजिकल या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. नेक्स्ट टॉपिक में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर का फिजिकल नेचर क्या होती है या उसकी प्रकृति कैसी होती है. फिजिकल कैसे इसका किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है. तो मैटर जो है किससे बनता है? पार्टिकल से बना होता है. तो फर्स्ट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मैटर इज मेड अप बाय मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बनेगा? पार्टिकल्स से बना होगा। मैटर जितने भी होंगे वो सारे पार्टिकल के थ्रू बने होते हैं, तो मैटर इज द मेडअप ऑफ द पार्टिकल्स। अब ये जो मैटर होगा इनके अंदर बता रहे पार्टिकल से बने, तो हर एक मैटर के अंदर बहुत सारे जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, यानी बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो आपस में ज्वाइन होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होकर जो है एक बड़ा सा पीस या फिर बड़ा सा पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसी चीज को जो है यहाँ पे अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज के थ्रू आपको एनसीईआरटी के अंदर सारा जो है आपको एक्टिविटीज के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, तो हर एक कॉन्सेप्ट में एक्टिविटीज के थ्रू एक्सप्लेन करा है। तो मैटर का जो यहाँ पे अपना टॉपिक है मैटर इज द मेडअप ऑफ पार्टिकल्स, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक्टिविटी आपको क्या एक्सप्लेन करेंगे? एक्टिविटी का जो एम है वो क्या है कि मैटर इज द मेडअप ऑफ पार्टिकल। क्या एम है इसका? ये आपको बताएगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, ठीक है। तो अभी को इस एक्टिविटी के अंदर क्या करना है, एक बीकर लेना है, ठीक है, ग्लास का बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने वाटर फिल कर दिया, ये बीकर हो गया ग्लास का, और इसके अंदर ये ग्लास बीकर है और इसमें मैंने फिल करा है वाटर, ये वाटर फिल कर दिया। अब इस बीकर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक टीस्पून जो है वो सॉल्ट या फिर इसके अंदर ऐड करूंगा मैं शुगर, ठीक है। तो इस बीकर में मैंने ऐड करना है इसके अंदर सॉल्ट या फिर इसके अंदर शुगर ऐड कर लीजिए, 1 स्पून जो है इसके अंदर ऐड करें। तो जैसे ही आप इस बीकर में सॉल्ट या शुगर ऐड करेंगे तो अपन देखेंगे कि सॉल्ट या शुगर जो है वो इस वाटर के अंदर कुछ टाइम के अंदर ही डिसअपियर हो जाएगा। ये आपका सॉल्ट या शुगर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। एक चीज अपन और नोट करेंगे पहले कि जब हम बीकर में वाटर फिल करते हैं तो यहाँ पे अपन मार्क कर देंगे कि वाटर का जो लेवल है वो मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करा कि 1 स्पून जो है वो ऐड करा है, क्या शुगर या सॉल्ट ऐड करा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ शुगर या सॉल्ट इसमें ऐड कर, ठीक है, 1 स्पून। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको, जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो कुछ मिनट्स के अंदर ये यहाँ पे आपका सॉल्ट या शुगर जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व करने के लिए अपन इसके अंदर ग्लास रॉड यूज कर सकते हैं, ग्लास की रॉड आती है वो यूज कर सकते हैं। तो ये ग्लास रॉड है, तो इसकी हेल्प से अपन जो है उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। डिजॉल्व करने के बाद हमें देखना है कि जो हमने यहाँ पे बीकर पे मार्किंग करा था वाटर लेवल, ठीक है, उस लेवल वाटर का लेवल देखिएगा यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, ये आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो जाएगा कि आफ्टर द एडिशन ऑफ द सॉल्ट्स और शुगर आपको क्या ऑब्जर्व करना, लेवल ऑफ वाटर जो है इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ है, ये देखना है। दूसरी चीज आपको ऑब्जर्वेशन आपको देखेंगे इसके अंदर जो सॉल्ट है या शुगर जो है वो इसके अंदर डिसअपियर हो गया। अब शुगर या सॉल्ट है वो गया कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सॉल्ट है या शुगर है ये डिसअपियर हुआ है, जो हमें नजर नहीं आ रहा है, तो ये स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हुआ है, ये इसके शुगर या सॉल्ट के स्मॉल पार्टिकल है वो कहीं इस वाटर मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस के अंदर जाके ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ना। तो इनके अंदर जो स्पेस होता है वहां पे जाके ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब इस
वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पड़ जाएगा, इसी वजह से क्या हुआ कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे इन्होंने बीच में जाके यहाँ पे वो एडजस्ट हो गए, और इस वजह से जो है वाटर का लेवल आप देखेंगे कि वाटर का लेवल को इंक्रीज नहीं हो रहा है, वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ये जो साल्ट के मॉलिक्यूल्स थे वो आपको डिसअपीयर क्यों हुए, आपको नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये स्मॉल, बिल्कुल इतने स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो गए कि आपको ये आई से विजिबल नहीं होते हैं। क्लियर है? नहीं, पहले आपको विजिबल हो रहा था, जैसे रिजॉल्व करा वो विजिबल नहीं हो रहा है, यानी वो डिवाइड हो गए, इतने स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हो गए कि आपको नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है। ये पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज होता है, क्लियर है। और सेकंड चीज आपको एक और चीज यहाँ पे नजर आ रहा है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, या मैटर के बीच में जो है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वहां पे जो ये पार्टिकल जाके एडजस्ट हो। तो एक चीज अपने यहाँ पे समझ लिया इसके अंदर कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। नेक्स्ट, ये पार्टिकल्स जो होते हैं कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे होते हैं, तो इस चीज को समझना है इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ स्मॉल आर दीस पार्टिकल्स, हाउ स्मॉल are these particles। ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के ये पार्टिकल्स जो है कितने स्मॉल होते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए भी यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी फिर से यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करना है। क्या एक्टिविटी दिया है, मैं एक्टिविटी नंबर अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्टिविटी नंबर आपको 1.2, एक्टिविटी नंबर 1.2 की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इसके अंदर आपने क्या करा है कि एक बीकर लिया है, इसके अंदर 100 ml का बीकर ले लेंगे, ये बीकर लिया, और इस बीकर के अंदर जो है आपको ये बीकर हो गया ग्लास का, और इसके अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया, ये 100 ml वाटर बीकर अपन को थोड़ा बड़ा लेना है, 100 ml वाटर फिल करा इसमें। अब क्या करना है, इस बीकर के अंदर मैं ऐड करूंगा इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इस बीकर में मेरे को ऐड करना है पोटेशियम परमैंगनेट। तो फर्स्ट जो बीकर है इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट आता है क्या मैंने वो ये क्रिस्टल आता है ना, तो ये क्रिस्टल्स जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर लूंगा, क्लियर है। तो ये जो बीकर है इस नेक्स्ट बीकर के अंदर इसमें मैंने ऐड करा हूँ ये वाटर फिल है सेम, तो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ क्या पोटेशियम परमैंगनेट, ये मेरे पास है, इसके क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टल इसमें ऐड कर रहा हूँ। 2 से 3 क्रिस्टल ही आपको ऐड करना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मेरे पास है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल इस बीकर के अंदर ऐड कर रहा हूँ। इस बीकर को मैं नाम देता हूँ बीकर नंबर फर्स्ट, बीकर नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट बीकर के अंदर मैंने जो है KMnO4 के 2 से 3 क्रिस्टल ऐड करें, 2 से 3 जो क्रिस्टल्स यहाँ पे ऐड कर लिए, क्लियर है। अब जैसे इसके अंदर आप क्रिस्टल ऐड करोगे उस टाइम के बाद इसको सब्सक्राइब करेंगे डिसॉल्व, ये इसके अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा इसके अंदर पर्पल कलर, कैसा कलर आएगा, पर्पल कलर आपको नजर आएगा। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट एक बीकर और लेना, एक बीकर और लेना, उस बीकर के अंदर आपको जो है अब जो वाटर, इसमें जो मैंने वाटर लिया वो 100 ml है, इस 100 ml है इसी में अपने ऐड करें, ठीक है। तो ये 100 ml वाटर, 100 ml वाटर। अब मैं जो नेक्स्ट जो बीकर नंबर जो नेक्स्ट बीकर ले रहा हूँ, सेकंड बीकर है, इसके अंदर ये इस बीकर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर ले लूँगा मैं 90 ml, कितना वाटर ले रहा हूँ मैं, 90 ml वाटर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरा वाटर है 90 ml, और अब क्या करूँगा मैं, इस फर्स्ट वाले बीकर, ये है मेरे पास बीकर नंबर 2, ये
कितना ml सॉल्यूशन ले लूंगा, एक टेस्ट ट्यूब में ले लूंगा मैं 10 ml सॉल्यूशन, ठीक है, ये 10 ml है, ठीक है। तो 10 ml जो है वो KMnO4 का सॉल्यूशन, तो 90 ml तो वाटर हो गया आपका, ठीक है, प्लस आपने 10 ml इसमें से निकाला है और इसमें डाल दिया है, कितना ml डाला है 10 ml KMnO4 सॉल्यूशन, और 4 का सॉल्यूशन आपने डाल दिया, ठीक है। ये अब फिर से इस एक्टिविटी को आगे करना है आपको। नेक्स्ट जो बीकर लेंगे आपको, बीकर नंबर 3, इसके अंदर फिर से क्या करना है आपको 90 ml वाटर लेना है। तो जो थर्ड बीकर है इसके अंदर आपका ये बीकर नंबर 3 लेना है, इसमें भी आपको 90 ml ही वाटर लेना है, ये 90 ml वाटर है, वाटर, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक थर्ड नंबर बीकर हो गया, इसमें से वही 10 ml जो है KMnO4 जो है वो सॉल्यूशन में एक टेस्ट ट्यूब में लेके इसमें डाल देना, ठीक है। तो ये 10 ml जो है वो इसके अंदर ऐड करना है, तो प्लस इसमें भी इसका 10 ml इसमें डालना, ठीक है, 10 ml जो है वो KMnO4 सॉल्यूशन 4 का सॉल्यूशन डालती है थर्ड बीकर। अब नेक्स्ट और एक कप आपको लेना है, फोर्थ बीकर लेना है, फोर्थ बीकर के अंदर आपको वही 90 ml वाटर, फोर्थ बीकर में भी आपको 90 ml वाटर ही लेना है, ये 90 ml वाटर प्लस इसके अंदर आपको ये फोर्थ नंबर बीकर, इसमें से 10 ml, इसका 10 ml सॉल्यूशन इसमें से आपको लेना है, ठीक है। तो ये 10 ml सॉल्यूशन एक टेस्ट में लेके इसमें आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें हो गए 10 ml KMnO4 सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन डाल दिया। अब देखिएगा ऑब्जर्वेशन इसके अंदर देखना है, ये तो मैं प्रैक्टिकल कर दिया, ऑब्जर्वेशन आपको देखना है इसके अंदर हमने क्या करा, फर्स्ट बीकर के अंदर 100 ml वाटर लिया और इसके अंदर 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स में डालेंगे तो इसके अंदर ये डिसॉल्व होते ही पर्पल कलर आएगा, ठीक है। आपने क्या करा, फर्स्ट बीकर में से 10 ml जो है सॉल्यूशन को निकाला और दूसरे बीकर के अंदर जो 90 ml वाटर लिया था उसमें हमने इसको ऐड करा, ठीक है। ऐसे 10 ml अपने आगे जो है पास करके डाइल्यूशन कर रहे हैं इधर से। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें पर्पल कलर नजर आ रहा है, इसमें भी पर्पल कलर नजर आ रहा है, सबका जो है वो पर्पल कलर ही नजर आएगा आपका सॉल्यूशन का, बट इस कलर की जो इंटेंसिटी है आप देखोगे वो कम होती जा रही है। ये सबसे डार्क आएगा पर्पल, थोड़ा लाइट हो जाएगा और लाइट हो जाएगा, और ये सबसे लाइट होगा, ये लाइटेस्ट कलर समझ आ रही है। ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे क्या शो कर रही है कि आपने यहाँ पे जो है 100 ml के अंदर जो है क्रिस्टल डाले, बड़े से क्रिस्टल होते हैं, 2-3 क्रिस्टल डाले, वो डिवाइड हो गए पार्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर डिवाइड हुए, ठीक है, और इसका कलर आपको पर्पल नजर आ रहा है। इसमें से हमने कुछ सॉल्यूशन बाहर निकाला, तो इसका मतलब और जो पार्टिकल्स थे इसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल थे वो इसके अंदर जाके इसका कलर पर्पल कर दिया। इसमें से भी हम निकाल रहे हैं, तो और इसमें से पार्टिकल जो थे यहाँ पे सपोज करिएगा तो इतना बड़ा क्रिस्टल था, ठीक है, ये बड़े क्रिस्टल थे, ये इसको अंदर डिसॉल्व कर दिया, ये डिवाइड हो गया, ये मान लीजिए स्मॉल स्मॉल पार्टिकल थे, इसको अपने फिर इसमें डाल दिया, ये और स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हुए, इसके अंदर डाला वापस यहाँ से तो ये और स्मॉल पार्टिकल के अंदर डिवाइड हो, और इसमें डालेंगे तो ये बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो कुल मिला के अपन को यहाँ पे इस एक्टिविटी में ये समझ में आ रहा है कि पार्टिकल्स जो मैटर जो होते हैं उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ दे रहा हूँ आपका characteristics of sticks of particles of matter। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या क्या प्रॉपर्टीज होती है, या नेचर भी हो सकते हैं, या नेचर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं,
तो फर्स्ट यहाँ पे जो मेनली जो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैटर के पार्टिकल्स की, तो पहले प्रॉपर्टी है इनके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी इसके अंदर वो देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। सेकंड जो कैरेक्टर होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली। मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक यहां पे समझेंगे कि पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए यहाँ पे आपके हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक्टिविटीज यहाँ पे दे रखा है बुक्स के अंदर। तो फर्स्ट अपने यहाँ पे आपको समझना है, ये वाली प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए अपनी एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इसके अंदर बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, अभी हमने एक एक्टिविटी करा था, ये वाली एक्टिविटी यहाँ पे काम आ जाएगी अपनी। तो इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या बताया था कि हमने एक बीकर के अंदर वाटर लिया, उसके अंदर हमने सॉल्ट या शुगर ऐड करा। जैसे हमने सॉल्ट या शुगर ऐड करा तो इसके अंदर ये पूरा सॉल्ट या शुगर हमने डिसॉल्व कर दिया, डिसअपियर हो गया। क्लियर? तो जैसे ये सॉल्ट जो है वो वाटर, सपोज करिए ये अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे, ये वाटर के पार्टिकल्स मान लीजिए। अब आपने इसके अंदर ऐड करा है सॉल्ट ऐड करा है, ठीक है। अब सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है, तो जैसे हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है, तो सॉल्ट के पार्टिकल ने क्या करा, इनके बीच बीच में जाके ये अपना ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस, जो अपना प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस बीकर का जो वाटर का लेवल है वो एज इट इज रहा। एक लिमिटेड अमाउंट में अगर अपन सॉल्ट ऐड करेंगे तो वाटर का लेवल वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, यही अपने को क्या प्रूव कर रहा है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो इसके लिए यही एक्टिविटी है अपनी। ठीक, तो इसके थ्रू अपने को ये प्रूव हो जाएगा कि मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब नेक्स्ट जो है आपका इसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आप एक एक्टिविटी करेंगे अपन। तो सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या करा, एक एक्टिविटी है आपके, एक्टिविटी नंबर 1.4 यहाँ पे ले रहे हैं। 1.4
1.3 एक एक्टिविटी था, 1.3 एक्टिविटी एक मिनट एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके अंदर एक्टिविटी नंबर 1.3, इसके अंदर आपको सिंपल सी चीज पता है कि आपको क्या करना है, इंसेंस एक अगरबत्ती लेना, ठीक है। और इस इंसेंस का करना है, पहले आपको एक रूम के अंदर आपको कहीं पे रख देते हैं, विदाउट बर्न किए, विदाउट बर्न करना है, विदाउट लाइट जो है ये नॉट लाइटेड, ठीक है। ये जो इंसेंस जो होती है, अगरबत्ती जो होती है, इसको अपन बिना जलाए आपने रूम के कॉर्नर में यहाँ पर रख दिया। पर अब आप देखिएगा उसकी स्मेल को अगर आपको पता करना है तो आपको उसके बिल्कुल करीब जाना पड़ेगा, बिल्कुल पास में जाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे पास में जाओगे तब आपकी इसकी स्मेल आएगी। अब आप क्या करिएगा, इसको जो है वो लाइटेड यानी इसको जला लीजिए। जैसे ही इंसेंस को आप लाइटेड यानी इस अगरबत्ती को आप जलाओगे तो इसके अंदर आपने क्या करा, इसको हीट दे रहे हैं। तो जैसे ही हीट दिया है इसके अंदर, तो इसके जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो गई है। क्यों हुई? क्योंकि हमने क्या करा, इसको लाइटेड करा, यानी इसको हमने क्या दिया, हीट दिया। जैसे ही हम पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स है वो फास्ट मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको जो इसकी स्मेल है, इस अगरबत्ती की जो स्मेल है, तो आपको दूर से ही, आपको डिस्टेंस से आपको नजर सॉरी डिटेक्ट हो जाएगा। आगे सुन, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको क्या प्रूव करेगी कि पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है इसके अंदर, एक्टिविटी नंबर जो है 1.4, ये एक्टिविटी भी आपको जो है इसी प्रॉपर्टी को जो है एक्सप्लेन कर रही है कि पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं। तो एक्टिविटी नंबर मैं 1.4 यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको मैं कर लेता हूँ। एक्टिविटी नंबर 1.4, एक्टिविटी 1.4 के अंदर हमने क्या किया, हम दो बीकर लिए हैं, एक बीकर में दो बीकर लिए हैं, तो एक में तो हमने क्या करा, ईंक डाल दिया। ये वाटर बीकर है दो, इसमें वाटर फिल करा, वाटर फिल करा, ये बीकर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और एक दूसरा बीकर है ये, इस बीकर के अंदर हमने क्या करा, ये वाटर फिल कर दिया। तो दोनों बीकर के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया। अब फर्स्ट वाले बीकर के अंदर हमने क्या ऐड करना है, इंक का एक ड्रॉप जो वो धीरे से इसके साइड से वॉल जो है, वॉल से टच करते हुए आपको इंक का ड्रॉप डालना है, इंक का ड्रॉप ऐड करना है, ये ना कोई भी कलर का इंक हो वो ऐड करना। और इस सेकंड वाले बीकर के अंदर हमने इसके वॉल से जो टच करते हुए आपको हनी ऐड करना है, आपको डालना है हनी का एक ड्रॉप जो है इसके अंदर डाल दीजिए। अब आप इस दोनों बीकर को जो है वो विदाउट डिस्टर्ब किए हुए उस टाइम तक रख दीजिए। अब देखिए कि जो इंक के जो पार्टिकल्स हैं या इंक का जो ड्रॉप डाला है, कुछ ही टाइम के अंदर इंक के जो पार्टिकल पूरे जो है इस वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। यानी कुछ मिनट्स के अंदर आपका ये कुछ मिनट्स लगेगा इसके अंदर, यानी विद इन 1 और 2 मिनट्स के अंदर ये पूरे पार्टिकल्स जो है वो इसके अंदर स्प्रेड हो जाएंगे। जबकि हनी की ड्रॉप्स आप डालिए इसके अंदर, ये हनी की ड्रॉप बहुत स्लोली जो है नीचे की ओर मूव करेगी और काफी टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली जो है 1 आवर्स का टाइम लगेगा इसके अंदर। और ये जो हनी है वो इसके अंदर जो है इसके पार्टिकल्स है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या फिर ये पार्टिकल्स इसके अंदर जो है मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने एक चीज समझ में आ रहा है कि इंक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस है, इस वजह से जो है वो जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जबकि हनी के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, इस वजह से वो जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है या फिर जल्दी से मूव नहीं कर पा रहे हैं। ये ना, ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे ये शो कर रही है कि पार्टिकल्स के जो मैटर है कंटिन्यूअसली मूव करता है। ये तो दो प्रॉपर्टीज अपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ये ना।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी आपके लिए कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे दे रखी है, तो इस प्रॉपर्टीज को हमने एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।